नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने मैथ का ये अगला भाग आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम का बताया जा चुका है। आप लोग तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन है ये कि किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। तो नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय निकालना है, ठीक है। कितना समय लगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो दिया हुआ है कि किसी धारा के प्रवाह की चाल, तो प्रवाह की चाल हम दोस्त आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि प्रवाह की जब भी चाल देगा तो उसको y से मानते हैं, यानी y यानी 4 किलोमीटर पर घंटा। यही ना है दोस्त, बोलिए। अब देखिए कह रहा है कि धारा के प्रवाह के प्रतिकूल मतलब कि 6 किलोमीटर जाकर, यानी प्रतिकूल यानी विपरीत, यही ना। और फिर वापस भी तो आएगा 6 किलोमीटर, वो तो वापस भी तो आएगा ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हम लोग दोनों दूरी को जोड़ रहे हैं चाल को, तो कितना लग रहा है, 2 घंटा उसको लग रहा है। उसको समय कितना लग रहा है दोस्त, 2 घंटा। तो अब हम लोग को इसमें हल करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा दोस्त, हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। ये दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं, इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y का मान दिया है तो y का मान और रख दीजिए। y का मान दिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x-4, ठीक है, प्लस 6 बटा x+4। आप लोग को शॉर्ट मेथड भी बताया जाएगा दोस्त, पहले बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। पहले आप लोग बेसिक समझिए, इसके बाद शॉर्ट बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बाटा पके जोड़ घटाव करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, बाटा पके जोड़ घटाव। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, यदि एलसीएम लेंगे तो कटेगा नहीं, ज्यों कहते हो लिखना पड़ेगा। हम लोग को लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर ये कट जाएगा, भाग करेंगे तो 6 बचेगा, x+4। ये तो आप लोग को करने आता ही होगा दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे 6 बचेगा और x-4 बचेगा, ठीक है। अब बराबर 2, बराबर 2 यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 6x, ठीक है, प्लस 24 हो जाएगा, और फिर प्लस 6x आप -24, यही ना, बोलिए। और देखिए a-b या a+b का सूत्र क्या होता है, a² - b² होता है कि नहीं होता है। तो डायरेक्ट लिख दें, x² -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब बराबर में कितना है, 2 है कि नहीं है। चलिए ये देखिए +24 और -24 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा 12x बराबर, ये जाकर उधर गुना कर देते हैं उधर जाकर, तो 16x² -32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अलगे लिखते हैं हम लोग, 12x बराबर 2x² -32, ठीक है। चलिए तो इसको मिटाते हैं हम लोग, साइड में कहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कितना आया था, 12x बराबर 2x² -32, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
देखिए इसको उधर लेके जा रहे हैं तो इधर क्या बचेगा 0, तो इधर क्या हुआ 2x², ठीक है। फिर इधर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये तो आप लोग का मालूम है, और इधर 32 है, ठीक है। इसको सीधा कर दीजिए तो बचेगा कितना हो जाएगा 2x² माइनस 12x माइनस 32, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से सब में भाग दे सकते हैं, इधर 0 बचा, 2 से दोनों तरफ भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा x², छोटा करने से ये हम लोग को आसानी हो जाएगा सॉल्व करने में। यहाँ पे 6x हो जाएगा, यहाँ पे -16 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब आप लोग क्या करेंगे, हम लोग तो इसको गुणनखंड के द्वारा तोड़ देंगे, तो गुणनखंड तोड़ना आप लोग को आता ही होगा। 16 यहाँ पे 1 में गुना करते हैं तो हो जाता है 16, और 16 को तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 8, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2, और फिर 2 से तो 2, 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से यदि 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो बस यही लिख देंगे हम लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग को आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 8x, ठीक है, प्लस 2x लिख देंगे। प्लस में इसलिए लिखेंगे दोस्त कि यदि घटाएंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तभी तो ये आएगा 6। यहाँ पर नियम होता है कि आना चाहिए 6, ठीक है, और गुना करने पर 16 आना चाहिए। देखिए गुना कीजिए, 8 दूनी 16 हो जा रहा है, जोड़ने पे जोड़ घटाव करने पे 6 आ रहा है, यानी -8 में से 2 घटाइएगा तो 6 नहीं आएगा, आ जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन होगा, तो यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा 8, x माइनस 8 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस 8। अब वेन अगेन कर दीजिए, तो देखिए एक बार इसको लिखते हैं, यही ना करते हैं हम लोग, x प्लस 2, और एक बार x माइनस 8, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, बराबर 0 है, तो वेन अगर करेंगे तो पहले इसको लेंगे, अलग अलग ले लेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, हो जाएगा, तो ये तो अमान हो गया, माइनस में तो लिया नहीं जाता है दोस्त, इसलिए उसको अब लेकर चलेंगे, तो x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर, ये 0 को उधर जाएगा तो देखिए इस तरह जाता है, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x का मान हम लोग को मिल गया 8, ठीक है, और y का मान हम लोग को मिला है 4। चलिए इसको मिटाते हैं, x का मिला है, तो देखिए x का मिला हम लोग को कितना 8, और y का मिला है हम लोग को पहले से 4। तो कह रहा है कि धारा के प्रवाह के प्रतिकूल माने विपरीत, तो विपरीत में हम दोस्त क्या बताए हैं कि देखिए यहाँ पे घट जाता है, विपरीत में घटता है ना, 8 में से 4 गया 4, तो समय पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है समय, तो 6 किलोमीटर तय करना था उसको, चाल 4 है, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 3/2, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1/1/2 आ जाएगा समय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को 1/1/2 आया है या नहीं, ठीक है। तो देखिए 1/1/2 घंटा यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को शॉर्ट मेथड यदि चाहिए तो वीडियो को शुरू से देखिएगा, ठीक है, पार्ट 1 से, और लगातार बने रहिए, आप लोग को जरूर बताया जाएगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका भी बताया जाएगा शॉर्ट, ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, तभी तो मिलेगा आप लोग को। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्त 10 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा, आप लोग किस तरह बनता है, ठीक है। 10 नंबर पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है,
ठीक है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है, तो व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है? एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का माने कि धारा का है, तो हम पहले ही दोस्त बता चुके हैं कि नदी का बोले या धारा का बोले या पानी का बोले तो उसको क्या मानते हैं? वाई से मानते हैं, यानी 2 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है, यही ना होगा, 2 किलोमीटर पर घंटा। अब आगे क्या कह रहा है? एक नदी के प्रवाह के विरुद्ध यानी विपरीत, यानी x माइनस वाई। ठीक है, खेने में उससे दुगना समय लगता है। तो हम लोग दोनों को चेक करेंगे कि नदी के प्रवाह के साथ और प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसको दुगना समय लगता है, यानी विरुद्ध जब खेता है तो उससे दुगना समय लगता है, यानी एक इसका समय लगता है, इसका 2 समय लगता है, यानी टाइम का इफिशियंसी दे चुका है। ठीक है, तो हम लोग स्पीड का इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे बोलिए? तो ये बदल जाता है, यहाँ से 2 वहाँ पे आता है, 1 यहाँ पे आता है, तो हम लोग को चाल ही चाहिए था ना यहाँ पे, यानी हम लोग को क्या मिला? x माइनस वाई बराबर हम लोग को क्या मिला? 1। यही ना आया चाले तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, और x प्लस वाई बराबर हम लोग को क्या मिला? x प्लस वाई बराबर कितना है? 2। यही ना है। अब दोस्त आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग को अलग अलग x और y का मान निकालना है। x और y का मान पहले तो अलग अलग निकाल कर चेक करना पड़ेगा ना, बोलिए। हम लोग अपना मान तो चेक करना पड़ेगा, किताब का छोड़िए ना, ये दिया है तो। ठीक है, तो पहले x का मान निकालेंगे हम लोग, तो x और y का मान निकालेंगे, अनुपात में दिया है तो अनुपात में ही निकालेंगे दोस्त। तो x का मान निकालने के लिए क्या बताएं हम दोस्त? दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, यानी 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर y का मान निकालने का बोले हैं, घटा दीजिए। तो अनुपात का मतलब बाटा होता है, देखिए सामने सामने वाला कट जाएगा, यानी 3:1 आया कि नहीं आया? याद रखिएगा, 3:1 आया। तो सबसे पहले अब हम लोग करेंगे क्या? तो ये जो एक जो वैल्यू आया वो काची का ना धारा के है, धारा यानी प्रवाह के, यानी हम लोग को 1 आया है, किताब क्या दिया है? 2 है नहीं, तो हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे ना। हम लोग को आया है 1 और किताब का दिया है 2, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग अपना से देखेंगे ना कि हम लोग को 3 आया है, तो देखे रहे, तो 2 में 3 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, कि हमने बोला कि मेरा 1 आया है, किताब ने बोला नहीं 2 आया है। चलो भाई कोई बात नहीं, मेरा 3 आया है, तो तुम्हारा कितना आएगा? मेरा 3 के हिसाब से तुम्हारा कितना आएगा? तो 3 दूनी 6, यानी 6 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रहा होगा, बात खत्म है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन एक बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं आप लोग के लिए। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। कर एक नदी में प्रवाह की नाव की गति, यहाँ पर दोस्त गति है, याद रखिएगा, गति या चाल। ठीक है, 6 किलोमीटर पर घंटा है। एक व्यक्ति को नदी में प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है, तो धारा की गति कितनी है? चलिए इसको पहले आप लोग बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम नीचे करते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग को मालूम चल ही गया होगा, यहाँ तक रखते हैं। चलिए, एक नदी में नाव की गति 6 किलोमीटर पर घंटा है, तो नाव की गति 6 किलोमीटर कह रहा है, ये नाव की गति कह रहा है, तो नाव की गति मान लेंगे कितना? 6 किलोमीटर पर घंटा, यही ना मानेंगे? बोलिए।
अब कह रहा है कि एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, उसके प्रवाह के साथ खेने में, प्रवाह के विरुद्ध यानी x माइनस वाई विरुद्ध हो गया और x प्लस वाई, ठीक है, उसके दुगना समय लगता है, यानी इसका समय यहाँ पे जो लगता है दुगना लगता है, यानी कितना है, टाइम का है, ये टाइम का एफिशिएंसी हो गया। और ये स्पीड का, तो स्पीड का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पलट जाता है, ये पलट जाता है ना। अब आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग को मिल गया क्या, x माइनस वाई बराबर हम लोग को चाल मिला 1 और x प्लस वाई बराबर चाल कितना मिला 2। तो x और y का मान तो निकालना पड़ेगा अलग अलग, तो x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 2 1 3 2 से भाग कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे दोस्त, घटा के 2 से भाग करते थे, तो घटा कर हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, यानी घटा के 2 से भाग कर दीजिए। तो अनुपात का मतलब बाटा होता है, तो कट जाएगा, यानी हम लोग को मान कितना आया, 3:1 आया, ठीक है, 3:1 आया। तो देख रहे हैं दोस्त कि नदी में नाव की गति का हम लोग का आया है 3 और इसका दिया है कितना 6, हम लोग को आया है 3 और इसका कितना दिया है 6। तो चलिए इससे कंपेरिजन में करते हैं, तो हम लोग का आया है 3, इसका दिया है तो 6, यानी देखते हैं 3 दूनी 6, यानी 1 की वैल्यू कितना हो गया 2। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि चलिए दोस्तों हम लोग को धारा की गति बताना है, तो धारा की गति कितना है, 1 का मान 2, तो धारा की गति तो 1 ही है, तो 1 का वैल्यू निकालने का जो था 1 का मान तो यहाँ पर निकल चुका है, यानी 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा पर घंटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे की ओर देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नदी में नौका की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के खेने में तिगुना समय लगता है, तो धारा की गति कितनी है, यही निकालना है, धारा की गति निकालना है। नौका की चाल दिया हुआ है, ठीक है, भी उसी प्रकार है। चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, चलिए, तो एक नदी में नौका की चाल निकालना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा किस तरह निकालते हैं हम लोग। तो नौका की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, यानी x मानेंगे ना, x बराबर 8 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं, बोलिए, दिया हुआ है। अब एक नदी में नौका की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध, कहने का मतलब है कि x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई, ये दोगुना समय ले लेता है, समय जो ले लेता है टाइम, ये दोगुना ले लेता है। स्पीड का इफिशियंसी हम लोग क्या निकालेंगे, तो इस पलट जाता है, आप लोग को मालूम है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को क्या मिला, x माइनस वाई बराबर हम लोग को मिला 1 और x प्लस वाई बराबर हम लोग को मिला 2, यानी हम लोग को चाल मिल गया। धारा के विरुद्ध चाल 1 है और धारा के साथ उसकी चाल कितना है 2 है, ठीक है। तो x बराबर हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो x बराबर हम बताए हैं कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो अनुपात में निकालना है तो अनुपात में ही निकाल लीजिए, यानी 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर घटा के y का मान क्या करते हैं, घटा के 2 से भाग करते हैं, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 से 2 भाग करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 3:1 आया,
यानी हम लोग को कहने का मतलब यह हुआ कि जो इसमें चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें यहाँ पे दोस्त हम लोग तो यहाँ पे तिगुना दिया है ना, हम लोग दोगुना लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे तिगुना दिया है और हम लोग क्या बना दिए हैं, दोगुना, ठीक है। तो तिगुना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए यहीं पर ध्यान दीजिएगा। तिगुना करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा और फिर हम लोग जोड़ेंगे तो 4 और फिर घटाएंगे तो 2, ठीक है। घटाएंगे तो 2 और यहाँ पे भी 1, तो हम लोग को 2:1 आ जाएगा। अब सही हो गया, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, तो 2 का वैल्यू दे दिया है कितना, 8, देखिए दिया हुआ है 8 किलोमीटर। हम लोग को 2 आया, नौका के चला, ये दिया है कितना 8, तो कटा के चेक कीजिए तो कि 1 का वैल्यू कितना रहा, तो 1 का वैल्यू 4 आ गया, यही ना। तो एक ही का मान निकालना है ना, अगर यहाँ पर कुछ और रहता तो इसमें से गुना कर देते, यानी 4 किलोमीटर पर घंटा के चाल से उसका जो धारा है उसका चाला, यानी पानी है, जो भी कहिए पानी धारा, उसको वाई से ही मानते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए, ये बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग खाली देखते रहिएगा तभी और बना लीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, किस तरह बनता है। चलिए, तो कह रहा है कि एक नौ का अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करती है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अनुप्रवाह मतलब क्या होता है, धारा के दिशा में, ठीक है। तो धारा के दिशा में चलती है, तो धारा के दिशा में चलेगी तो x + y मानेंगे, आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं, आप लोग फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा दोस्त, ठीक है, आप लोग फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो x + y मानेंगे, धारा के प्रवाह अगर पूछे कहे तो उसमें क्या मानेंगे, x + y। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी कितना दिया है 30, यहाँ पे हम लोग चाल लिखते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, चाल लिखते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो 2 घंटा लिख रहा है तो इसको कटा दीजिए, यानी 15, इक्वेशन 1 आ गया, आया कि नहीं आया। अब धारा के दिशा में, अब क्या कर रहा है दोस्त, धारा के दिशा में वही दूरी 6 घंटा लगता है, यानी 30 किलोमीटर दूरी कितना लगता है, 6 घंटा, यानी 6 × 5 = 30, यानी इक्वेशन 2 आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग को क्या निकालना है, तो कह रहा है कि यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो, प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो, तो उससे अभी कोई मतलब नहीं है, छोड़ते हैं हम लोग, नौका की गति पहले निकालते हैं, दोनों गति निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो हम लोग x का मान निकालेंगे, नाव पहले हम बता चुके हैं दोस्त कि नाव को, आदमी को, गधा को, भैंस को, गाय को, जो भी तैरे पानी में उसको x मान लेंगे। अगर धारा कहेगा, धारा पानी कुछ भी, तो उसको y मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, 15 और 5 20, 20 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या बताए हैं, दोनों में से ज़्यादा में से कम घटा के 2 से भाग कर दीजिए, यानी 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 में से 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। यानी जो अब शर्त कह रहा है वो शर्त देख रहे हैं पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पूरा हो रहा है। कह रहा है कि यदि प्रवाह की गति 10 है, यदि प्रवाह गति नौका की गति से आधी हो,
प्रवाह की गति यानी पानी की गति, ये पानी की गति है और नाव की गति ये है, तो उसकी आधी है, आधी तो हिले है, आधी तो है दोस्त, इसलिए सही है। तो कह रहा है कि नौका की गति, तो नौका की गति 10 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। 10 हम लोग को यहाँ पे आ चुका है। शर्त जो बोला वो भी पूरा हो गया दोस्त, इसलिए शर्त पे ध्यान बाद में दिया जाएगा, ठीक है, पहले निकाल तो लिया जाए। आया समझ में? चलिए, आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग के लिए क्वेश्चन और है दोस्त, ठीक है, आप लोग बने रहिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए दोस्त, आप लोग के सामने क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लीजिए। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो नौका की गति कितनी है? तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, आप लोग के सामने क्वेश्चन तो है, वह जगह तो नहीं है, नीचे करना पड़ेगा, क्वेश्चन हटाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन साथ में रख कर बना रहे हैं दोस्त, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 60 किलोमीटर, अनुप्रवाह मतलब कि धारा के दिशा में, तो 60 किलोमीटर जा रहा है, नहीं एक्स प्लस वाई जो है 60 किलोमीटर कई घंटा में? 2 घंटा लगता है। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ चाल लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी 60 है और समय 2 है, घटा दीजिए, यहाँ पे 30 आ गया, यानी इक्वेशन 1 आ गया। आया कि नहीं आया? अब धारा के विरुद्ध देखेंगे तो धारा के विरुद्ध जो है वो 6 घंटा ले रहा है, इतना ही दूरी 60 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटा ले रहा है, इसको घटा दीजिए, यानी 10 आ जाएगा, इक्वेशन 2 आ गया। आप लोग को पता है कि x का मान कैसे निकालता है, तो x का मान हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, यानी 30 और 10 40 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए ना, 20 नहीं आ जाएगा, ठीक है। और y का मान किस तरह निकालेंगे, तो y बराबर क्या करते हैं, ज़्यादा में से कम घटा देते हैं, यानी 20 आ गया, और 20 को 2 से भाग करेंगे, यानी कितना आ गया, 10 आया। अब शर्त देखिए पूरा हो रहा है कि नहीं, तो शर्त पूरा हो जा रहा है, आप लोग पढ़ के देख लीजिए। प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, पूछ कर रहा है, तो नौका की गति 20 किलोमीटर पर घंटा है, तो नौका गति क्या हो जाएगा दोस्त, 20 किलोमीटर पर घंटा हम लोग को क्या हो जाएगा, बोलिए, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाए होंगे, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, मान लीजिए, तो इक्वेशन देखिए निकला है ना, x प्लस वाई बराबर 30, x माइनस वाई बराबर 10, तो आप लोग इसको टेंथ में हल करते थे ना विलोपन विधि से या कोई विधि से इक्वेशन को, वैसा हल कीजिएगा तो x और y का मान निकल जाएगा, वहाँ भी आप लोग निकाल सकते हो इसे, ठीक है। और नहीं तो ये अगर समझ में आ गया तो और अच्छा है, वो आए तो और अच्छा है, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 90 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका वही दूरी 6 घंटे में का समय लग जाते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो नौका की गति कितनी है, यही बताना है दोस्त। चलिए तो आप लोग को ये तो बन जाना चाहिए, ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा खाली आप लोग। देखिए एक नौका के अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 90 किलोमीटर की दूरी, कहने का मतलब है कि अनुप्रवाह में जा रही है और 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये 2 घंटा में तय कर रही है, तो यानी 45 हो जाएगा, यानी इक्वेशन का क्या हो गया, 1 हो गया। अब धारा के विरुद्ध यानी यही दूरी यानी 90 ही किलोमीटर कितना घंटा में, 6 घंटा में तय करती है, तो कटा दीजिए, 15 छक्का 90, यानी इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, अब हम लोग को x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, तो 5 और 5 10 के 0 और 4 1 5 यानी 6,
2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 30 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। और y का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों में से घटा देते हैं, यानी 30/2 यानी 15 आ जाएगा। कहने का मतलब दोस्त ये है यहाँ पे कि जो शर्त कह रहा है वो भी शर्त पूरा हो गया। देख लीजिए आधी है ना, और नौका के चाल कितना है 30 किलोमीटर पर घंटा है, तो नौका के चाल हम लोग लिख देंगे कि 30 किलोमीटर पर घंटा है। तो अब बन रहा है ना दोस्त, जल्दी बोलिए, बनेगा। आप लोग शुरू से देखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा दोस्त। पार्ट 1 से देखिएगा तो और अच्छा रहेगा। और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, तभी तो आप लोग को मिलेगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन। तो अब दोस्त हम लोग रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक धन्यवाद दोस्त।